हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जेईई प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन, जो कि आज की टॉपिक होगी सीपीएस थ्रू सवाल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय जी एंड द वर्ड रेशियो इज ई, द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, वर्ड रेशियो को ई से डिनोट कर रहे हैं, वर्ड रेशियो ई। ठीक है, हमें फाइंड करना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो एक रिलेशन है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वर्ड रेशियो और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच, जो हमें याद रखना है। क्या है रिलेशन? आई सी इज इक्वल टू, ठीक है, आई सी इज इक्वल टू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस सी। ठीक है, ये रिलेशन हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड रेशियो और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बीच में। इस आई सी को हम हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वर्ड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और वर्ड रेशियो के बीच रिलेशन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू G-1 अपॉन 1 प्लस सी। ठीक है, ये रिलेशन हमने अभी पढ़ा हुआ है। इसको हम क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन होगा वर्ड रेशियो के साथ, ई आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई के। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम वर्ड रेशियो को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो वर्ड रेशियो को हम बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है डिक्रीज होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्चार्ज क्यू थ्रू अ फ्लो नेट ऑफ 4 आइसोट्रोपिक सॉइल इज गिवन बाय। ठीक है, तो हमें डिस्चार्ज का रिलेशन बताना है। तो डिस्चार्ज को हम क्यू से नोट कर रहे हैं। तो हमें वो एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक्सप्रेशन है क्या है, क्यू इज इक्वल टू के इंटू एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी, एन एफ अपॉन एन डी। ठीक है, ये के क्या है, कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, एच हमारा क्या है, एच हमारा हाइड्रोलिक हेड हुआ, हाइड्रोलिक हेड। एन एफ क्या है हमारा, एन एफ है नंबर ऑफ फ्लो चैनल, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। और हमारा एन डी क्या हुआ, एन डी हमारा हुआ नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि एन एफ अपॉन एन डी को हम क्या कहते हैं, शेप फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल अपॉन नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, शेप फैक्टर होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, इन द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 50 मीटर द हेड लॉस ऑफ 6 मीटर अकर ड्यू टू सीपेज, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज गिवन बाय। तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, फ्लो ओवर लेंथ दिया हुआ है, हेड लॉस दी हुई है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ फ्लो क्या था, कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फ्लो एल इज इक्वल टू 50 मीटर, एल इज इक्वल टू 50 मीटर, हेड लॉस ड्यू टू सीपेज इज इक्वल टू 6 मीटर, ड्यू टू सीपेज, इसको एच एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 6 मीटर। हमें फाइंड करना है क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फाइंड करना है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई फाइंड करनी है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक है, हेड लॉस क्या हुआ 6 अपॉन 50। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या आता है 0.12, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट होते हैं।
ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वॉइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ सॉइल इज 0.5 एंड 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीपेज वेलोसिटी? ठीक है, तो हमें सीपेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्या क्या गिवन है? हमारा गिवन है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या गिवन है? 0.5। वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू 0.5। ठीक है। डिस्चार्ज वेलोसिटी VD इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। VD इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करनी है सीपेज वेलोसिटी VS। ठीक है, तो VS इज इक्वल टू क्या होता है? VS इज इक्वल टू डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। यहाँ वॉइड रेशियो दिया हुआ है तो हमें पोरोसिटी फाइंड करनी है। तो वॉइड रेशियो पोरोसिटी का रिलेशन है N इज इक्वल टू E अपॉन 1 + E। ये हमारा 0.5 दिया हुआ है, 0.5 अपॉन 1 + 0.5 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करते हैं। VS इज इक्वल टू VD क्या दिया हुआ था? 6 × 10⁻⁷ अपॉन 1 × 3 इज इक्वल टू क्या आया? 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड हमारा सीपेज वेलोसिटी आया, जो कि ऑप्शन B करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन D करेक्ट होगा। ठीक है।